सुनहरी किरणें आसमान में भर रही हैं, आसमान में बादल आ रहे हैं, कोई ऊपर चढ़ रहा है। देवलोक में हजारों साल गुजर चुके हैं इस बात को कि कोई ऊपर चढ़ा हो, लेकिन ये पहली बार है कि कोई ऊपर चढ़ रहा है। वो देखो, वो हमारे गुरुदेव हैं। वो आ गई है। बधाई हो गुरुदेव, आपने अपनी साधना पूरी कर ली है। बधाई हो गुरुदेव, आपने अपनी साधना पूरी कर ली है। गुरुदेव को बधाई हो। मैं आज देवलोक की खोज में ऊपरी लोक प्रस्थान कर रही हूँ। अपनी साधना में दृढ़ रहो। जब तुम्हारा पुण्य पूरा होगा, विधि तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। अमरत्व प्राप्त करो। हम इसे याद रखेंगे। विधि, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, इसीलिए नियमों के नाम पर मुझे खत्म करना चाहते हो। तुम्हारा ये मोक्ष कुछ नहीं, बस एक पिंजरा है। मुझे निकालना चाहते हो? इतना आसान नहीं। बुढ़े विधि, अंतिम समय पर अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे गिराना चाहते थे। ये तो 21वीं सदी है। मैं वापस आ गई। देखते हैं जब मैं गई थी यहाँ क्या हुआ था। विधि के खेल में मेरी आत्मा शरीर से निकलकर साधना करने देवलोक चली गई। मेरी साधना हजारों साल तक चली, जबकि यहाँ सिर्फ 3 साल बीते। जब मैं गई, मेरी माँ फीस की फिक्र करती थी। किसी को पता था कि 3 साल बाद वो बड़े घर में शादी करके एक सोशलिस्ट बन जाएंगी। मेरी बात करें तो क्योंकि मेरी आत्मा गायब थी, मैं बन गई एक डरपोक और कमजोर बोझ। विधि ने मेरी शक्ति बंद कर दी है। बस एक झलक बची है। यहाँ तो सूक्ष्म शक्ति भी कम है, ना के बराबर। मुझे जल्दी कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा या कोई शक्तिशाली चीज, वरना मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस जाऊंगी। मुझे माफ करना, कपड़े इस्त्री करते वक्त गलती से तुम्हारा ड्रेस खराब हो गया। यहाँ इतने बड़े लोग हैं, शर्म से डूब जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने आप को थप्पड़ मारो। मिसेस जेकब्स, क्या हुआ? तुम क्या हो रहा है? जाके एक एक्स्ट्रा ड्रेस ले आओ। जी मिस। विधि, ये है तुम्हारा लिखा। बुरा लग रहा है। मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकती हूँ। मिस्टर सिंक्लेयर, बधाई हो। आप दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। अरे नहीं, आप सरीना की बर्थडे पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आपकी बेटी, अब क्या बोलूं, वो कितनी शरीफ है और अंदर से कितनी मोटी है। वो बहुत अच्छी बच्ची है। मेरे पापा बहुत ही शर्मीले हैं, शरीफ भी हैं, इसलिए वो बेवकूफ है। उनका असली मतलब ये है कि वो एक लूजर है। सिंक्लेयर करके सभी लोग खूब है, लेकिन वो जो सौतेली बेटी है ना, बेवकूफ और गधी कहेंगी। कॉलेज में नहीं हुई और अब स्कूल दोबारा से पढ़ रही है। हाँ, तुमने सुना? मैंने सब सुना है।
वो तो झुकी झुकी उदासी में रहती बुरी है। औरत है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, पार्टी शुरू होने वाली है। डर के मारे भाग गई होगी। पता नहीं सिंक्लेयर फैमिली का ऐसे डरपोक बेटी के साथ क्या ही होगा। सुनो, ऐसा मत कहो, हम लोग तो क्लासमेट है ना। सुसैन, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा। अरे देखो छोड़ो ये देखो, सब। वो आ रही है। सेरेना, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? हाँ, मैंने ही मारा। क्यों नहीं मार सकती? तुम पापा, पापा। पापा, सेरेना ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। वो जेलर फैमिली का अपमान कर रही है। आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मिस लिनवुड, मेहमान मेहमान होते हैं और जीलर फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है। आखिर तुमने सोफी को क्यों मारा? उसने खुद अपनी औकात दिखाई। मुझे कहने से पहले मिस जेलर से पूछिए कि उसने क्या कहा था। आपको लगता है आप सिर्फ जेलर को नहीं छेड़ सकते? मैं सटन की बेटी हूं, लेकिन आज मैं यहां सिंक्लेयर घर के नाम रखती हूं। मेरा अपमान सिंक्लेयर घर का अपमान है, या शायद जेलर की ये बिहेवियर उनके खुद के पिता से आई है ना? लग रहा है जेलर घर सच में बुरा मान गया है हमसे। ये तो सही है, सरीना तो सिंक्लेयर है, सोफिया को से छेड़ना नहीं चाहिए। वो तो सिंक्लेयर का अपमान है। क्या ये बच्ची है जो इसे ये सब पता नहीं? बकवास करे जा रहे हैं। बुड्ढे जेलर ने आज गलती से पंगा ले लिया है। सोफी, तुम्हें बचपन से मैंने सिखाया जहां भी रहो तमीज से रहो। तुमने सब कुछ भुला दिया क्या? पापा, मैंने नहीं। चुप! मिस लिनवुड से माफी मांगो। पापा, माफी मांगो। सॉरी। जोर से बोलो, गूंगी हो क्या? तुम सॉरी, अब ठीक है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई देखने के लिए मिस लिनवुड के लिए पियानो बजाओ, क्योंकि आज उनका बर्थडे भी है। सब लोग जानते हैं कि सेरेना बेकार है, कोई कला नहीं है। बस पापा चाहते हैं मैं शर्म से बच जाऊं और सेरेना की बेइज्जती हो। पापा सब जानते हैं। हाँ, ठीक है, मैं बजाऊंगी। पर हमारे सर्कल में एक अनोखी बात है। बर्थडे वाली बेटी को अपनी कोई कला दिखानी होगी। सेरेना, आप तो तैयार होंगी ना? मेरे बाद आपको ही करना है। आप भाग तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल। जैसा कि सब जानते हैं कि सिंक्लेयर के वारिस हर चीज में आगे हैं। जब आप सिंक्लेयर कहलाती हैं, तो मुझे यकीन है कि आप अपनी कला से सबको हैरान कर देंगी। क्या ख्याल है आपका, मिस लिनवुड? ठीक है, जाकर अपनी बेइज्जती करा लो। अरे नहीं, अब कौन सा नोट? ये गाना इतना मुश्किल क्यों है? उस लड़के की किस्मत कितनी स्ट्रांग है। क्या हो रहा है? सुसैन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो वो चूजन वन है। जैसे किसी कहानी की मेन हीरो विधि उसके साथ दे रही है। सोफी उसके करीब है, इसीलिए वो भी ब्लेस्ड है। अभी तो बस शुरुआत है। बुरा लग रहा है। तुम मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकती। हीरो हुए तो क्या हुआ, मैं किसी विधि से नहीं डरती। मैं क्यों डरूं किसी लकी इंसान से?
गाना बजाया, अब तुम डांस करो। पक्की बात है। चलो म्यूजिक बजाओ। चलो आ जाओ। हमारे सर्कल में कितनी एयर रेसिस्ट डांस करती हैं, लेकिन कभी टैंगो नहीं देखा। दिलचस्प। ये गाना काफी मुश्किल है, प्रोफेशनल डांसर्स भी नाच नहीं पाए। मिस टेलर तो बस उसे तंग कर रही है। रीना, अगर नाच नहीं सकती माँ, मुझे याद है। हम तो रोज मिलते हैं। मैं आपको याद करती हूँ हर रोज। मेरी वजह से आपने इतने सालों तक अपमान सहा है, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। मैं सबको दिखा दूंगी कि लॉरेन की बेटी किसी से कम नहीं है। आइए। रीना, मैं तो सालों से नहीं नाची हूँ। बस मेरा साथ दीजिए। बस छोटा सा बदलाव और थोड़ी सी शोहरत और विधि पर पलटवार, इस दुनिया के नियम में बंधी। दिलचस्प। देखते हैं क्या कर सकते हो। माँ, आज मेरा बर्थडे है और आपका मुश्किल दिन। चिंता मत करिए, आज से आपको वो सब सहना नहीं पड़ेगा। लोरी, तुम्हें ये डांस आता है? और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता? ऐसा कैसे हो सकता है? सेरेना को तांगो आता है? इसे तुम्हारा क्या मजाक हो? अरे रे रे, जल्दी से जाग जा। अब क्या हुआ? मैंने देखा कि सरीना ने सोफिया को थप्पड़ मारा और बहुत ज्यादा उसकी इंसल्ट की। वो बहुत ही बदल चुकी है। ये क्या बक रहे हो यार? सरीना तो डरपोक है, वो सोफिया को कैसे मार सकती है? अबे यार, ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अबे यार, तू पहले जा अपनी आंखें चेक करवा के आ। ये बिल्कुल सच है, सब लोगों ने देखा है इसे। फिर सबको आंखों के डॉक्टर के पास लेके जाओ। मेरा भाई इतनी जल्दी वापस आ गया? पापा, और तुम वापस आ गए। आज तुम्हारी बहन का बर्थडे है, उसकी बहन के नाते कुछ तो बोलो। आपके सामने जरूरत नहीं। भैया, आप वापस आ गए? अरे वो भाई, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत थी, उधार दे देना। अगर मुझे सही से याद है, तुम्हारी पॉकेट मनी तो आंटी ल्यूरेन ही संभालती है ना? ड्रू, वो तो बस मैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, आज के बाद से इसकी पॉकेट मनी मैं संभालूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मेहरबानी भाई। सुना था मिसेस सिंक्लेयर बहुत ही कमजोर सौतेली माँ है, और आज देख भी लिया। ये सब तो सच है। अरे उसे अपने काम से काम रखना चाहिए ना। वो पहली बीवी के बेटे को क्यों दोष दे रही है? पब्लिक में उसकी बहुत इज्जत है।
एंड्रयू सिंक्लेयर, एक खड़ूस बिजनेस टाइकून। सिंक्लेयर परिवार का वारिस, जिंदगी भर प्यार पाया। सच में किस्मत का सिकंदर है। जब ये चूजन वन ब्लेक से टकराया, कंपनी बैंकरप्ट, दोस्त और परिवार सब आखिर में ये गैम्बलिंग का आदी एक बारिश के दिन ठंडी सड़क पर मर गया, 40 साल की उम्र में, बेऔलाद और अकेला। ये तो हमेशा से ही डरपोक रही है। आमतौर पर तो मुझे देख कर डर जाती थी, लेकिन अब इसे क्या हो गया है? ड्रान सिंक्लेयर, सबसे छोटा और चिड़चिड़ा पर्सनालिटी। ये कितना किसी मुश्किल काम का है। नहीं, हमेशा मुझे मुश्किल कोई डर पैदा नहीं होता है। चूजन वन को तंग करने की वजह से सूजन येट्स के भाई ने उसको सबक सिखाया। उसकी टांगे तोड़ दी गई। व्हीलचेयर पर जिंदगी भर वो पागल हो गया। बदला लेने के लिए मैं तुम्हें मार सूजन को दूंगा। किडनैप, फिर ब्लेक छोड़ो ने उसे। सूजन को बचा लिया। जाओ मुझे। आखिर में 22 साल के लिए वो जेल चला गया। जब वो बाहर आया, सड़क क्रॉस करते वक्त उसकी व्हीलचेयर पलट गई और वो एक गाड़ी के नीचे आ गया। सरीना आखिर मुझे घूर क्यों रही है? क्या मेरा चार्म काम कर रहा है? वो कभी पहले तो ऐसी नहीं थी। एक्सेल ठीक ही बोल रहा था, वो सच में बदल चुकी है। पहले बुलाते जाओ तो उछलने लग जाती थी। जरा रुको, क्या ये मुझे देखना बंद नहीं कर सकती? मुझे ऐसे देख रही है जैसे कोई मैं हूर परी हूं। तो सब यहाँ हैं। सोफी जेलर, एक कोल्ड बिजनेस वुमेन और बेकार रोमांस की दीवानी। क्योंकि वो ब्लेक से प्यार करती है, इसलिए उसने सूजन को निशाना बनाया। एक दावत में उसने सूजन को ड्रग दे नहीं पाई। ब्लेक ने उसको बेच दिया साउथ ईस्ट एशिया के स्कैम पार्क में, एक गुलाम की तरह। मुझे जाने दो। क्या बात है, ये अजीब तरीके से क्यों मुस्कुराई? अलग सी लग रही है। ठीक है, परेशान मत हो। इन्हें साइड कैरेक्टर्स के साथ फंसना है, और मेरे स्टेप डैड भी एक साइड कैरेक्टर ही हैं। माँ ने किसी अमीर घर में शादी नहीं की, किसी साइड कैरेक्टर्स की भीड़ में फंस गई हैं। छोटे हो या बड़े, सबके सब यहाँ एनपीसीज हैं। माँ, कल मेरे साथ कोर्ट चलना। क्या? कोर्ट क्यों जाना है? डिवोर्स, इस सिंक्लेयर झंझट से निकलने के लिए। क्या? क्या कहा? क्या कहा? मैं कह चुकी हूँ, आज से माँ का सिंक्लेयर घर से कोई लेना देना नहीं है। रीना, हम लोग बात कर सकते हैं। आखिर हुआ क्या है? इसमें तलाक की क्या बात आ गई है? सही कहा। रीना, आखिर हुआ क्या है? क्या वो पागल हो गई है? पागल हो गई है क्या? आंट लोरिन, आज की दावत में मेरे अल्फाज गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा यह था कि रेयान बदतमीज है, वो हमेशा मुश्किल में डालती है, इसलिए मैंने उसकी पॉकेट मनी कट की। बेअदबी करने का कोई इरादा नहीं था। भैया, क्या आप मेरी पॉकेट मनी नहीं बढ़ा रहे? चुप। जब मैं गई थी, मेरे स्टेप डैड ने माँ का ख्याल रखा। और इन 3 सिंक्लेयर्स की बात करें, जब विधि ने मुझे यहाँ एग्जाइल किया, तो वो जरूर देख रहा होगा। मैं हमेशा चुप नहीं रह सकती। रीना, कुछ तो बोलो। छोड़िए, देखते हैं। पहला काम, मुझे सेलेस्टिया वापस जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। शायद जब इनकी किस्मत बदलेगी तो मैं विधि का सील तोड़ सकती हूँ। क्या मैं रयान की पॉकेट मनी संभाल सकती हूँ? तुमने क्या कहा? क्या 20 के महीने के लिए काफी है? मैं उसकी क्लासमेट हूँ, तो वो क्या खर्च कर रहा है, मैं उस पर नजर रख सकती हूँ। ठीक है। रुको भाई, तुम सच में मान रही हो? नियम को चुनौती नहीं दी जा सकती। किस्मत को अपनी जगह वापस आना ही होगा। सुरीना लिनवुड, तेरी कोशिशें बिल्कुल बेकार जाएंगी।
ये स्पिरिचुअल ऊर्जा कितनी शुद्ध और प्राचीन है, ये इस दुनिया की नहीं है। शायद ये सील का कुछ हिस्सा तोड़ सकती है। विधि ने मुझे यहाँ भेज दिया क्योंकि मैंने कुछ वर्क छुआ। फिर ये प्याला क्या दर्शाता है? या फिर